अपडेट है ऋषभ पंत को लेकर, क्योंकि कल भी हमने आपको एक अपडेट बताई थी कि अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ऋषभ पंत के लिए, क्योंकि ऋषभ पंत का जो T20 फ्यूचर है या फिर T20 वर्ल्ड कप है या फिर आईपीएल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई ने ऋषभ पंत को फिट डिक्लेयर कर दिया है एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज। मतलब कि यह है कि में ऋषभ पंत आपको एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि पहले बताया गया था कि वो सिर्फ बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, विकेट कीपिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये सामने आपके मीडिया एडवाइजरी है बीसीसीआई की, और उसमें आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि ऋषभ पंत को लेकर जो रिकवरी चल रही थी 14 महीने से, उसमें वो फिट हो चुकी है। एनसीए में उनको ट्रेन किया जा रहा था, एनसीए में उनका रिहैब चल रहा था, और ऋषभ पंत को एनसीए से जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी जारी कर दिया गया है, और बीसीसीआई ने इसकी अपडेट भी दी है। मैं आपको ये रिपोर्ट पढ़ के बता देता हूं कि मेडिकल अपडेट है सीनियर मेंस टीम की, जिसमें से कि ऋषभ पंत की अपडेट सबसे पहले है। आप पढ़ सकते हैं वहां पे, ये हाईलाइट भी कर दिया आपके लिए कि आफ्टर अंडरगोइंग एन एक्सटेंसिव 14-month rehab and recovery process following a life threatening road mishap on December, जो 30 दिसंबर को उनका एक्सीडेंट हुआ था रुड़की जाते वक्त उत्तराखंड में, ऋषभ पंत हैज नाउ बीन डिक्लेयर्ड फिट एज अ विकेट कीपर बैटर फॉर द अपकमिंग टाटा आईपीएल 2024। ये तो मीडिया एडवाइजरी में टाटा आईपीएल को लेकर लिखा है, लेकिन मैं आपको इससे बड़ी अपडेट देना चाहता हूं, क्योंकि जो वर्ल्ड कप को लेकर कल जय शाह साहब का एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो वर्ल्ड कप को लेकर था कि अगर ऋषभ पंत फिट हो जाते हैं उनको हम जल्दी डिक्लेयर भी फिट कर देंगे। कल ही ये जय शाह साहब ने बता दिया था कि उनको बीसीसीआई की तरफ से डिक्लेयर फिट बहुत जल्द किया जा सकता है। तो उसमें उन्होंने क्लियरली ये बात बोली थी कि ऋषभ पंत अगर हमारे लिए वर्ल्ड कप खेलते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, वो टीम इंडिया के लिए बहुत बड़े एसेट है। यानी कि सीधा सीधा बीसीसीआई का इशारा है ऋषभ पंत को वर्ल्ड कप में उतारने का। जी हां, वहां पे ईशान किशन की छुट्टी हो चुकी है, लगभग आप बोल सकती हैं कि केएल राहुल को भी अब वर्ल्ड कप T20 में मौका नहीं मिलेगा। और रही बात संजू सैमसन, जितेश शर्मा, ध्रुव जुरेल, इनको तो आप छोड़ ही दीजिए, बहुत दूर की बात है। अगर ईशान किशन को 1 साल के लिए यह बताया जा रहा था, और स्पोर्ट्स नाउ ने आपको पहले ही बताया था कि ईशान किशन को साइडलाइन कर दिया गया है बीसीसीआई की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन जो अब नजरें होंगी वो होंगी ऋषभ पंत के आईपीएल मैचेस पर, क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर हमें नजर आ रहा है इस वर्ल्ड कप में कि ऋषभ पंत आपको T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो कि ऋषभ पंत को T20 में बहुत ज्यादा मौके दिए गए, बहुत ज्यादा बैक ऋषभ पंत को किया गया, लेकिन अब उनको दोबारा से स्कीम ऑफ थिंग्स में लेके आया जा रहा है, वो भी बीसीसीआई की तरफ से। अगर बीसीसीआई किसी खिलाड़ी को बैक कर रही है ना, तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूसरा भी देता हूं। जब ये बहुत ज्यादा डिबेट का मसला बन गया था कि आपका T20 वर्ल्ड कप में कौन कप्तानी करेगा, क्या हार्दिक पांड्या फिट हो जाएंगे, क्या हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे, सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे, और कोई कप्तानी करेगा, लेकिन तुरंत एक खबर आती है, जैसा एक फंक्शन में वहां पे जाते हैं और वहां पे अनाउंस कर देते हैं कि हमारे T20 वर्ल्ड कप के लिए जो कप्तान होंगे वो होंगे रोहित शर्मा। यानी कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम वेस्टइंडीज में वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। जो ऋषभ पंत को लेकर जो अपडेट जय शाह ने दी है, ऐसी सेम अपडेट आपको जय शाह ने रोहित शर्मा को लेकर दी थी कि आपके T20 वर्ल्ड कप में अगर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, रोहित शर्मा ही आपके T20 वर्ल्ड कप में कप्तान होंगे। और अब ऋषभ पंत को लेकर कल जो उनका स्टेटमेंट था कि वो हमारे लिए वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, डिपेंड अब ये करेगा कि वो आईपीएल में कैसा करते हैं। वो विकेट कीपिंग अच्छी कर रहे हैं, वो बल्लेबाजी भी अच्छे कर रहे हैं, और देखना पड़ेगा कि वो आईपीएल में किस तरीके से अपने आप को लेके आते, किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रहती है। और अगर आईपीएल में वो 14-15 मैचेस में अच्छा कर देते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड होगा वो भी मैं आपको बता दूं, अभी आईपीएल के शुरुआती फेज का जो शेड्यूल आया है, उसके बाद सेकंड फेज का जो आम चुनाव की तारीख आ जाएंगी, उसके बाद सेकंड फेज ऑफ आईपीएल अनाउंस होगा, जिसमें से कि आपको पता लगेगा, उसके बाद ही आपकी जो वर्ल्ड कप की टीम है वो अनाउंस होगी। वर्ल्ड कप के जो 15 हैं वो अनाउंस किए जाएंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज और यूएसए में आपको पता ही है कि इस बार वर्ल्ड कप खेला जाएगा, और वैसे ट्रैक्स पर
क्योंकि ट्रैक्स थोड़ा स्लो होंगे, वहां पे ऋषभ पंत एक बहुत बड़े प्लेयर साबित हो सकते हैं। हालांकि ऋषभ पंत के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप को लेकर जो आंकड़े ऋषभ पंत के, अगर मैं आपको बताऊं, उन्होंने 66 मुकाबले खेले हैं और 66 मुकाबलों में उनके 900 कुछ रन है, 22 का एवरेज है, और विच इज वेरी बैड फॉर T20 फॉर्मेट की। अगर आपका 22 का एवरेज है T20 में, तो फिर आप कैसे सरवाइव कर सकते हो T20 वर्ल्ड कप में? तो ये एक डिबेट का मुद्दा जरूर है, क्योंकि हमने पिछले वर्ल्ड कप में देखा था कि ऋषभ पंत आपके मौजूद थे, दिनेश कार्तिक आपके मौजूद थे, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन ये था कि ऋषभ पंत को खिलाया जाए या फिर दिनेश कार्तिक को खिलाया जाए, जिसकी वजह से दोनों ही प्लेयर्स के जो जिसे बोले कि इंपैक्ट हुई थी परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं था कि यार ऋषभ पंत को पता ही नहीं होता कि यार अगले दिन मैंने खेलना है या अगले दिन आपके दिनेश कार्तिक को खेलना है। तो ये कुछ दिक्कत परेशानी पिछले वर्ल्ड कप में रही थी कि जब ऋषभ पंत को लेके गया था। ऋषभ पंत के मैं आपको आंकड़े बता देता हूं, 66 मैच में उनके 56 इनिंग है, 987 उनके रन है, हाईएस्ट उनका 65 है, मतलब 65 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है और 22 का उनका टोटल एवरेज है। तो ये कुछ ऋषभ पंत की T20 की परफॉर्मेंस है जो कि देख के आपको लगेगा कि यार ये तो बेवकूफी कर रही है टीम इंडिया अगर ऋषभ पंत को T20 वर्ल्ड कप में लेके आ रही है। लेकिन एक आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता है कि भाई आपके T20 फॉर्मेट के जो बल्लेबाज हैं उनके रन ही नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा सवाल बीसीसीआई पे खड़े होंगे। रोहित शर्मा को भी रखने का सिर्फ यही मतलब था कि जो उन्होंने ओडीआई फॉर्मेट में बल्लेबाजी कर दी थी, जो उन्होंने ओडीआई फॉर्मेट में बल्लेबाजी करी थी, जिसकी वजह से उनको कंसीडर किया गया कि जो बंदा ओडीआई फॉर्मेट में इतनी तगड़ी बल्लेबाजी करके ऊपर से बॉल की शाइन हटा सकता है, मिटा सकता है, धागे खोल सकता है गेंदबाजों के और बॉल के, तो वो बल्लेबाज T20 फॉर्मेट में कितना खतरनाक होगा। और उसका एग्जाम्पल, उसका ट्रेलर आपको रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान वाली सीरीज में दिया। भले ही वो पहले मैच में आपके आउट हो गए थे 0 पे, फिर दूसरे मैच में आपके रन आउट हो गए थे आपके 0 पे, तीसरे मैच में जब आपने सेंचुरी लगाई, 121 रन वहां पे उन्होंने बनाए, नाबाद वो रहे। उसके बाद आप देखिए कि सुपर ओवर में उन्होंने पहले खेला, फिर दूसरे सुपर ओवर में उन्होंने वहां पे चालाकी से अपनी टीम को वहां पे मैच जिता दिया। तो ये ब्रेकिंग आपके लिए लेके आए हैं, ऋषभ पंत को डिक्लेयर कर दिया गया है बीसीसीआई की तरफ से कि ऋषभ पंत आपके फिट है। उस मेडिकल एडवाइजरी में 2 खिलाड़ी और हैं, प्रसिद्ध कृष्णा वहां पे है और मोहम्मद शमी वहां पे है, कि उनको भी जो उनकी रिहैब चल रही है उनको लेकर भी बीसीसीआई ने अपडेट दिया। लेकिन हाईलाइट उसमें सबसे बड़ा यही है कि ऋषभ पंत को लेकर जो 14 महीने से उनका रिहैब चल रहा था, जो एक्सीडेंट के बाद उनकी सर्जरी हुई, फिर उसके बाद एनसीए में वो लगातार रिहैब करते रहे, जिसकी वजह से अब वो प्रॉपर तरीके से ठीक है। हालांकि ये 2 महीने पहले ही अपडेट आ चुकी थी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, जिंदल साहब की तरफ से, कि भाई ऋषभ पंत आपके इस आईपीएल में आपको जरूर खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग का स्टेटमेंट आता है, सौरव गांगुली का स्टेटमेंट आता है कि वो बतौर बल्लेबाज, बतौर इंपैक्ट प्लेयर आपको आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब एज अ विकेट कीपर फिट डिक्लेयर किया है। बाय द वे, इसमें देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जो लोगों ने अगर नोटिस करी है या नहीं करी है, ऋषभ पंत को एज अ विकेट कीपर बैटर, एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज फिट डिक्लेयर किया है बीसीसीआई ने। यानी कि आपको हो सकता है 99% चांसेस ये हैं कि ऋषभ पंत आपको विकेट कीपिंग करते हुए भी नजर आए आपको ये टाटा आईपीएल में। और अगर वो विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे तो फिर जो टीम इंडिया का जो सरदर्द है विकेट कीपिंग स्लॉट को लेकर वर्ल्ड कप में, वो 50% तक हल हो जाता है। और ऊपर से अगर परफॉर्मेंस आ गई ऋषभ पंत की, तो आप ये देखिए कि 100% जो प्रॉब्लम विकेट कीपिंग स्लॉट को लेकर T20 वर्ल्ड कप में चल रही है, उसको लेकर भी जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नजर आएंगी। आपको बीसीसीआई की एडवाइजरी एक बार मैं फिर बता देता हूं, जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए बड़ी अपडेट ये है कि ऋषभ पंत आपके फिट हो चुके हैं, बीसीसीआई ने उनको फिट डिक्लेयर कर दिया है। एक बार मैं आपको एडवाइजरी पढ़ के भी बता देता हूं। आफ्टर अंडरगोइंग एन एक्सटेंसिव 14-month रिहैब एंड रिकवरी प्रोसेस फॉलोइंग अ लाइफ थ्रेटनिंग रोड मिसहैप ऑन December 30th, मतलब 2022 को 30 दिसंबर को जो उनका एक्सीडेंट हुआ था रुड़की जाते वक्त उत्तराखंड में, ऋषभ पंत हैज नाउ बीन डिक्लेयर्ड फिट एज अ विकेट कीपर बैटर फॉर द अपकमिंग टाटा आईपीएल 2024। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऋषभ पंत को फिट डिक्लेयर कर दिया गया है। बड़ी अपडेट है।
इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, ऋषभ पंत के फैंस के लिए कि भाई ऋषभ पंत के लिए बहुत लोग जानना चाहते थे, बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई वो कब मैदान में उतरेंगे, कब अब उनका क्रिकेटिंग एक्शन देखने को मिलेगा। तो भाई अब ज्यादा दूर क्रिकेटिंग एक्शन नहीं है, 22 तारीख से आईपीएल की शुरुआत होने वाली है और 23 तारीख को दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला भी है। यानी कि आपको कुछ दिनों बाद, आज क्या हो गई, 12 तारीख हो गई, और अब आज से 10 दिन बाद आपको ऋषभ पंत एक्शन में नजर आएंगे। यानी कि क्रिकेटिंग एक्शन में आपको 10 दिन बाद ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे मैदान पर। जी हां, मैदान पर आपको ऋषभ पंत की वापसी होते हुए दिखेगी, और वो वापसी कितनी बढ़िया रहती है वो तो उनकी परफॉर्मेंस बताएगी। लेकिन ऋषभ पंत को लेकर बीसीसीआई ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ऋषभ पंत फिट हो चुके हैं, और ये भी डिक्लेयर कर दिया है, अगर आप इशारों इशारों में समझें, कि जो जय शाह का स्टेटमेंट था ऋषभ पंत को लेकर कि वो हमारे लिए वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, वो टीम इंडिया के लिए बहुत ही बड़े एसेट हैं। यानी कि सीधा सीधा इसका मतलब यह समझा जाए कि ऋषभ पंत को लेकर बहुत ज्यादा टेम्प्ट है बीसीसीआई, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है बीसीसीआई की वर्ल्ड कप में तो ऋषभ पंत चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपके जो 15 का जो स्क्वाड आएगा उसमें विकेट कीपर बल्लेबाज आपके ऋषभ पंत होंगे, और दूसरा जो जिसे बोले कि बैकअप विकेट कीपर आपका कौन होगा, तो मुझे लगता है कि बैकअप विकेट कीपिंग ऑप्शन के तौर पर आपको जितेश शर्मा या फिर आपको ध्रुव जुरेल वहां पे नजर आ सकते हैं, जो कि वेरी वेरी मच पॉसिबल सिनेरियो बन रहा है कि आपके जो बैकअप विकेट कीपर होगा वो ऋषभ पंत के जगह, मतलब ऋषभ पंत तो होंगे ही मेन विकेट कीपर, आपके जितेश शर्मा आपके बैकअप विकेट कीपर होंगे। ये देखिए 14 महीने तक ऋषभ पंत का रिहैब चला था, उसके बाद उनको फिट डिक्लेयर कर दिया। मोहम्मद शमी पर भी अपडेट मैं आपको दे देता हूं। मोहम्मद शमी के लिए जय शाह की इस मीडिया एडवाइजरी में बोला गया है, द फास्ट बॉलर सक्सेसफुली अंडरवेंट सर्जरी ऑन फरवरी 26 तारीख को जो उनकी सर्जरी हुई थी 2024 में फॉर हिज राइट हील प्रॉब्लम, जो उनको एंकल का प्रॉब्लम हुआ था, ही इज करंटली बीइंग मॉनिटर्ड बाय द बीसीसीआई मेडिकल टीम एंड इज रूल्ड आउट ऑफ द अपकमिंग टाटा आईपीएल 2024। मतलब ऑफिशियली वो टाटा आईपीएल 2024 से रूल्ड आउट हो चुके हैं। वर्ल्ड कप पर भी उनकी प्रेजेंस पर सस्पेंस रहेगा कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि वो टाटा आईपीएल 2024 का जो सीजन होने वाला है उसमें आपको फीचर होते हुए नजर नहीं आएंगे। इट मींस कि गुजरात टाइटंस के लिए ये बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है, बहुत बड़ा जिसे बोले कि अपडेट है कि भाई आपके सबसे प्रीमियम फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी, जिन्होंने वर्ल्ड कप में लीडिंग विकेट टेकर थे, 7 मैचेस में 24 विकेटें उनके नाम थी, और ये ऐसा बॉलर अगर आपका टीम से बाहर होता है तो बिल्कुल टीम को इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। लेकिन दिक्कत अब ये नहीं है ना, ठीक है आईपीएल को भी अगर साइडलाइन रख दिया जाए, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए भी हमारे लिए खतरे वाली बात है कि ऋषभ पंत तो ठीक हो गए, लेकिन आपके मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में भी आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा पर क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आईपीएल के लिहाज से उनकी भी प्रेजेंस टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। तो उनके ऊपर अपडेट जय शाह साहब की मीडिया एडवाइजरी में ये है, द फास्ट बॉलर अंडरवेंट सर्जरी ऑन फरवरी 23 तारीख को उनकी सर्जरी हुई थी ऑन हिज लेफ्ट प्रॉक्सिमिक क्वाड्रिसेप्स एंड डाउन। मतलब जो आपके केएल राहुल को लगभग जो प्रॉब्लम थी वही उनको प्रॉब्लम थी, और ही इज करंटली बीइंग मॉनिटर्ड बाय द बीसीसीआई मेडिकल टीम। और उनकी जो बीसीसीआई की मेडिकल टीम है उनके अंदर उनका पूरा उनको मॉनिटर किया जा रहा है, और टीम विल रिज्यूम रिहैब एट द नेशनल क्रिकेट एकेडमी सून। ही विल नॉट एबल टू टेक अ पार्ट ऑफ द टाटा आईपीएल। मतलब प्रसिद्ध कृष्णा भी आपके आईपीएल के लिए रेडी नहीं है, यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा भी आपके आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। तो ये एक बड़ी चीज है, और आप देखिए कि यहाँ पे 3 प्लेयरों की अपडेट बीसीसीआई ने जारी करी है, विच इज की आपकी जो 3 टीमें हैं, 3 टीमों के लिए चीजें, दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो यहाँ पे अच्छी चीजें हैं, बट आपके और गुजरात टाइटंस के लिए दिक्कत परेशानी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये दिक्कत है, और बीसीसीआई ने ये बहुत अच्छी चीज करी है कि क्लियरिटी एटलीस्ट दी है आईपीएल शुरू होने से पहले, कि उसमें तो वो क्लियरिटी बीसीसीआई की तरफ से दी गई है कि भाई शमी का क्या स्टेटस है, प्रसिद्ध कृष्णा का क्या स्टेटस है, ऋषभ पंत का क्या स्टेटस है। तो ये क्लियरिटी
पहले प्लेयर्स को लेकर इतनी नहीं दी जाती थी, लेकिन बीसीसीआई इसमें सजग हुआ है, बीसीसीआई इसमें एक्टिव हुआ है कि भाई नहीं भाई, हमें क्लैरिटी देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये आपको बताता है कि भाई ये दिक्कत जो है वो बाकी टीमों के लिए भी हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं एक बार कि राजस्थान रॉयल्स के लिए भी ये दिक्कत वाली बात हो गई है। राजस्थान के प्रीमियम फास्ट बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा भी आपके आईपीएल से बाहर हो चुके हैं, यानी कि ही विल नॉट बी एबल टू टेक अ पार्ट इन द अपकमिंग टाटा आईपीएल। प्रसिद्ध कृष्णा भी ऑफिशियली रूल्ड आउट कर दिए गए हैं टाटा आईपीएल 2024 से। राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत बड़ा झटका है, और बाकी टीम के लिए हम बात करें, गुजरात टाइटंस के लिए भी बहुत बड़ा झटका है कि आपके मोहम्मद शमी आपके टाटा आईपीएल जो कि 2024 में शुरू होने वाला है 22 मार्च से, उससे बाहर हो चुके हैं। ऋषभ पंत के लिए, दिल्ली कैपिटल्स के लिए गुड न्यूज है कि भाई दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो कप्तान साहब हैं वो फिट हो चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट है